नमस्कार दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पर नई फंक्शनलिटी ऐड की गई है। जीएसटीआर 3B में इंटरेस्ट कैलकुलेटर की फंक्शनलिटी ऐड की गई है। यह फंक्शनलिटी टैक्स पेयर को मदद करेगी कि यदि वो डिले से जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं यानी कि ड्यू डेट के बाद, तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी। जीएसटी में प्रोविज़न दी गई है कि यदि व्यक्ति डिले से पेमेंट करता है जीएसटी की, तो उसे इंटरेस्ट भी पे करना होता है। इसलिए ये फंक्शनलिटी करेक्ट इंटरेस्ट लायबिलिटी को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी जीएसटी पोर्टल पर। दोस्तों, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग होगी जीएसटी एक्ट के, जो कि अमेंड किया गया है। दोस्तों, इस फंक्शनलिटी के बाद यदि आपने करंट टैक्स पीरियड में जीएसटीआर 3B में टैक्स डिक्लेयर किया है और आप डिले से जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, तो उस केस में जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो उसी अमाउंट पे कैलकुलेट होगी जो कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करते हैं। लेकिन यदि लायबिलिटी पिछले पीरियड से रिलेटेड है जो कि आप बाद में जीएसटीआर 3B में दिखाते हैं, तो उस केस में इंटरेस्ट की लायबिलिटी पूरी अमाउंट पे कैलकुलेट की जाएगी, यानी कि जो अमाउंट आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डेबिट किया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट किया है। दोस्तों, जो नई फंक्शनलिटी ऐड की गई है, ये मिनिमम इंटरेस्ट जो पेबल है टैक्स पेयर के द्वारा उसे कंप्यूट करेगी, यानी कि जो वैल्यू टैक्स पेयर जीएसटीआर 3B में दिखाएगा पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए, उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा और ये इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका टेबल 5.1 में जीएसटीआर 3B के नेक्स्ट टैक्स पीरियड में। जैसा कि आज की डेट में लेट फीस के केस में लेट फीस ऑटोमेटिकली आ जाती है। दोस्तों, जो सिस्टम कंप्यूटर इंटरेस्ट वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगी नेक्स्ट जीएसटीआर 3B रिटर्न में और आप इसे एडिट भी कर पाएंगे। लेकिन जो सिस्टम जनरेटेड पीडीएफ फाइल होगी जीएसटीआर 3B की, इसमें दोनों ही वैल्यूज़ होंगी, यानी कि सिस्टम कंप्यूट किया हुआ इंटरेस्ट और यूजर पेड इंटरेस्ट वैल्यूज़। दोस्तों, किन केसेस में इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा? यदि व्यक्ति डिले से जीएसटीआर 3B फाइल करता है यानी कि ड्यू डेट के बाद, तो उस केस में इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा प्रिस्क्राइब रेट ऑफ इंटरेस्ट से ड्यू डेट के बाद, यानी कि रेलेवेंट पीरियड की जो ड्यू डेट है उससे ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। जब आप रिटर्न को फाइल करेंगे उस डेट तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अलावा डिलेड डिक्लेरेशन ऑफ लायबिलिटी के लिए भी प्रोविज़न दी गई है, यानी कि आप प्रीवियस टैक्स पीरियड की लायबिलिटी प्रेजेंट जीएसटीआर 3B में दिखा सकते हैं। इस केस में जो इंटरेस्ट है वो ड्यू डेट से कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि प्रीवियस टैक्स पीरियड के लिए ड्यू डेट थी। इस प्रकार इंटरेस्ट कैलकुलेटर के पर्पज़ से जीएसटीआर 3B में एक नए फीचर को ऐड किया गया है, यानी कि टैक्स पेयर वॉलंटरली टैक्स पीरियड वाइज ब्रेकअप दिखा सकते हैं लायबिलिटी का। यदि टैक्स पेयर पुराने पीरियड की लायबिलिटी दिखा रहे हैं प्रेजेंट जीएसटीआर 3B में, तो उस केस में वो एग्जैक्ट टैक्स पीरियड वाइज ब्रेकअप एंटर कर सकते हैं ताकि इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो की जा सके कंप्यूटर के द्वारा। दोस्तों, जीएसटीआर 3B में आप टैक्स पीरियड वाइज ब्रेकअप एंटर कर पाएंगे। जब आप जीएसटीआर 3B की रिटर्न देखते हैं तो उस केस में आप टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकते हैं प्रीवियस टैक्स पीरियड की और करंट टैक्स पीरियड की भी। लेकिन टैक्स पीरियड वाइज ब्रेकअप जीएसटीआर 3B में अवेलेबल नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट की लायबिलिटी सही से कैलकुलेट हो पाए इसके लिए टैक्स पीरियड वाइज ब्रेकअप दिया गया है, जहाँ पे कि आप अपनी लायबिलिटी को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके लिए नया बटन जीएसटीआर 3B में ऐड किया गया है, जिसे कि टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप वॉलंटरी कहा जाएगा, जिसमें कि आप क्लिक करके अपनी टैक्स पीरियड वाइज जो लायबिलिटी है वो एंटर कर सकते हैं, यदि आप प्रीवियस पीरियड की लायबिलिटी भी करंट पीरियड में ही डिस्चार्ज कर रहे हैं। यदि आप जीएसटीआर 3B सिर्फ प्रेजेंट पीरियड की ही फाइल कर रहे हैं, प्रीवियस पीरियड का कोई डेटा नहीं है उसमें, तो उस केस में आप इस बटन को इग्नोर कर सकते हैं और जैसे आप पहले जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे थे उसी प्रकार फाइल कर सकते हैं। यदि कोई टैक्स पेयर जीएसटीआर 3B को ड्यू डेट से पहले फाइल कर देता है, क्या उसके लिए कोई चेंज किया गया है? आंसर है नहीं, उसके लिए कोई चेंज नहीं है। लेकिन यदि टैक्स पेयर प्रीवियस टैक्स पीरियड की टैक्स लायबिलिटी का ब्रेकअप दिखाना चाहता है तो उस केस में वो ऐसा कर पाएगा जीएसटी पोर्टल पे। दोस्तों, जीएसटीआर 3B में इंटरेस्ट कैलकुलेटर किस प्रकार काम करेगा, इसके लिए इलस्ट्रेटिव एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। मान लीजिए टैक्स पेयर जीएसटीआर 3B फाइल करता है अक्टूबर 2021 के पीरियड के लिए, तो उस केस में वो टेबल 3.1 में जीएसटीआर 3B में नीचे दिए गया डेटा मान लीजिए डिक्लेयर करता है, जैसे कि आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड एग्जम्प्टेड, इनवर्ड सप्लाई लाइबल फॉर रिवर्स चार्ज, नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई। लेकिन यदि आप इस डेटा का ब्रेकअप देखते हैं तो यहाँ पे ना सिर्फ अक्टूबर 2021 का बल्कि प्रीवियस टैक्स पीरियड का डेटा भी इसके अंदर ही इंक्लूडेड है, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर 2021 के लिए।
तो इसके लिए आपको जो टैक्स पीरियड वाइज ब्रेकअप करना होगा, यानी कि अक्टूबर 2021 का कितना जीएसटी है यहाँ पे, सितंबर 21 का, अगस्त 21 का, जुलाई 21 का। तो जब आप इस फॉर्मेट के अंतर्गत डेटा एंटर कर देंगे तो उसके बाद जो सिस्टम है वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेगा जीएसटी पोर्टल पे। दोस्तों जीएसटी 3B में नया बटन ऐड किया गया, टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप वॉलंटरली, ताकि आप टैक्स पीरियड वाइज ब्रेकअप एंटर कर पाएँ। लेकिन ये बटन तभी अपीयर होगा जब आप पेमेंट पेज पे जाएंगे, यानी कि जब आप ये जीएसटी 3B फिल कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट और पोस्ट क्रेडिट टू लेजर बटन पे क्लिक कर देंगे, और जब आप करंट टैक्स पीरियड की जो लायबिलिटी है उसे पे कर देंगे, उसके बाद ही आपको ये बटन यहाँ पे इनेबल होगा। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बटन अभी डिसेबल्ड है। लेकिन जब आप यहाँ पे पेमेंट कर देंगे करंट टैक्स पीरियड की, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे बटन टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप वॉलंटरली यहाँ पे इनेबल हो गया है। और ये आप डिस्प्ले में देख सकते हैं पेज पे, जब आप फाइलिंग करेंगे जीएसटी 3B की। फ्रेंड, जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप वॉलंटरली, तो उसके बाद आप यहाँ पे टैक्स पीरियड वाइज ब्रेकअप एंटर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको वैल्यू हेड वाइज डिक्लेयर करनी है, और जो टोटल वैल्यू है यहाँ पे सभी टैक्स पीरियड की वो इक्वल होनी चाहिए, जो कि आपने जीएसटी 3B में टैक्स लायबिलिटी में दिखाई है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जब आप वैल्यूज एंटर कर देंगे हेड वाइज, तो उसके बाद आपको यहाँ पे सेव बटन पे प्रेस करना है। जब आप सेव बटन पे प्रेस कर देंगे उसके बाद ही यहाँ पे फाइल जीएसटी 3B विद ईवीसी या फिर विद डीएससी जो ऑप्शन है वो इनेबल होगी। फ्रेंड्स, उसके बाद है कि जीएसटी 3B में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस प्रकार होगी। जब आप जीएसटी 3B को फाइल कर देंगे उसके बाद जो आपने वैल्यू डिक्लेयर की थी जीएसटी 3B में टैक्स पीरियड वाइज, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, जैसे कि सेक्शन 50 में दिया गया है जीएसटी एक्ट में। यानी कि टैक्स लायबिलिटी को मल्टीप्लाई किया जाएगा नंबर ऑफ डेज से, ड्यू डेट से लेकर जिस दिन आप जीएसटी 3B फाइल कर रहे हैं उस दिन तक, और टोटल नंबर ऑफ डेज इन ईयर कितने हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करके जो है टैक्स पीरियड वाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। और उसके बाद टोटल इंटरेस्ट लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी हेड वाइज सिस्टम के द्वारा। दोस्तों, उसके बाद इंटरेस्ट वैल्यू जो कि कंप्यूट की गई हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी टेबल 5.1 में, इंटरेस्ट एंड लेट फी फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड में, जैसा कि लेट फीस के केस में होता है। और ये वैल्यूज़ आप देख सकते हैं। इसके लिए सिस्टम जनरेटेड जो जीएसटी 3B बटन है उस पर आपको क्लिक करना है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे सिस्टम जनरेटेड जीएसटी 3B पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं जो इंटरेस्ट की यहाँ पे अमाउंट आई है उसे। दोस्तों, यहाँ पे यदि आप वैल्यूज़ को चेंज करना चाहते हैं जो कि सिस्टम के द्वारा कंप्यूट की गई हैं, आप उन्हें चेंज कर पाएंगे। लेकिन यदि आप डाउनवर्ड करते हैं इन वैल्यूज़ को, यानी कि कम करके दिखाते हैं, तो उस केस में आपको वार्निंग दी जाएगी सिस्टम के द्वारा, और जो रेड है सेल वो कर दिया जाएगा। और आप यहाँ पे जब माउस को होवर करेंगे इन वैल्यूज़ के ऊपर, तो सिस्टम के द्वारा जो कंप्यूट की गई वैल्यूज़ हैं वो आपको दिखाई देंगी। यदि टैक्स पेयर इन जीएसटी 3B को फाइल करना चाहता है, यानी कि जो वैल्यू कम करके दिखाई गई है इंटरेस्ट की उसके साथ, तो वो फाइल कर पाएगा, लेकिन उसे वार्निंग मैसेज भी दिखाई देगा, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। फाइल करने के बाद आप जीएसटी 3B जो कि सिस्टम के द्वारा कंप्यूट की गई है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि जो सिस्टम कंप्यूटर इंटरेस्ट है वो भी आपको दिखाई देगा, और जिसमें कि हेड वाइज इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सभी टैक्स पीरियड के लिए आपको दिखाई देगी। यदि टैक्स पेयर जीएसटी 3B को ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहा है तो उस केस में कोई चेंज नहीं किया गया है और वो जीएसटी 3B को फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि वो प्रीवियस टैक्स पीरियड की लायबिलिटी डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उस केस में वो डिक्लेयर कर पाएंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जीएसटी 3B को ड्यू डेट के बाद फाइल करता है तो उस केस में वो प्रीवियस टैक्स पीरियड की लायबिलिटी डिक्लेयर कर सकता है। इसके लिए उसे वार्निंग मैसेज यहाँ पे दिखाई देगा कि जो प्रेजेंट जीएसटी 3B है क्या वो सिर्फ प्रेजेंट की वैल्यू ही इंक्लूड कर रहा है या प्रीवियस वैल्यू भी। यदि प्रीवियस वैल्यू भी यहाँ पे इंक्लूड की जा रही है तो आपको यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप जो है वो एंटर करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस केस में सिस्टम के द्वारा मान लिया जाएगा कि सिर्फ करंट टैक्स पीरियड की ही लायबिलिटी आप डिक्लेयर कर रहे हैं, प्रीवियस टैक्स लायबिलिटी नहीं है इसमें, और अकॉर्डिंगली जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया जाएगा, जिससे कि नेक्स्ट जीएसटी 3B में दिखाया जाएगा। जीएसटी पोर्टल के द्वारा कहा गया है कि फंक्शनलिटी टैक्स पेयर को हेल्प करेगी कि वो करेक्ट इंटरेस्ट लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकें जीएसटी 3B के लिए। इस प्रकार जीएसटी रिटर्न वो आसानी से फाइल कर पाएंगे। यह फंक्शनलिटी जल्द ही जीएसटी पोर्टल पे उपलब्ध कराई जाएगी और टैक्स पेयर को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप इस एडवाइजरी को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।